आप सभी का YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत करता हूँ आपका। देखिए, आपके और मेरे बीच में BA पार्ट 3 ईयर यानी कि 6 सेमेस्टर जो आपका प्रश्न पत्र है हिंदी साहित्य का इतिहास, अभी आपके एग्ज़ाम लगने वाली हैं, तो उसी से संबंधित अपना प्रकरण चल रहा था। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल शुरुआत हुआ था और भक्ति काल का जन्म कहाँ हुआ, किस ये मतलब दक्षिण से उत्तर भारत में कौन लाए, कहाँ इसका जन्म हुआ, कौन कौन इसको फैलाने वाले लोग थे जिनको सिद्ध दिया जाता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखिए, जैसे मैंने कहा था कि भक्ति काल में प्रमुख काव्य धाराओं का विकास हुआ है और मूलतः भक्ति काल 2 काव्य धाराओं में विकसित हुआ है, जिसमें पहली कौन सी है, निर्गुण काव्य धारा है और दूसरी कौन सी है, सगुण काव्य धारा है। तो निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत भी 2 उप शाखाएं विकसित हुई है, जिसमें कौन सी है, संत काव्य धारा बोलो और दूसरी को प्रेम मार्गी काव्य धारा बोलो। और सगुण में भी 2 उप काव्य धाराएँ विकसित हुई हैं, जिसमें एक राम काव्य धारा है और दूसरी कृष्ण काव्य धारा है। तो सबसे पहले अपन जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल जो है उसको स्वर्ण युग कहा जाता है और भक्ति काल को स्वर्ण युग कहने वाले जो प्रमुख साहित्य इतिहासकार हैं वो कौन है, डॉक्टर जाट गिरियसन है, ध्यान रखना। तो देखिए, तो आपकी निर्गुण काव्य धारा, तो निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि और प्रमुख प्रवर्तक के रूप में जिनको जाना जाता है वो कौन है, वो कबीरदास जी। तो कबीरदास जी निर्गुण काव्य धारा, निर्गुण का मतलब होता है कि जो परब्रह्म की उपासना, और परब्रह्म कैसा हो, जो निराकार हो, जिसका कोई आकार नहीं हो, जो सारे गुणों से परे हो, अनंत हो, जिसकी कोई सीमा नहीं हो और वो कण कण में समाहित है। उनका मानना यह है कि मन की पवित्रता, शुद्धता पर बल दिया है, क्योंकि भगवान का भजन जो करना है वो अपने मन में करना है। कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर, गुरुद्वारे में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको अगर आदमी परब्रह्म की उपासना करता है तो वो भजन, संकीर्तन और अपनी जो भक्ति है उसके माध्यम से उसको प्राप्त कर सकता है। तो निर्गुण काव्य धारा निर्गुण ब्रह्म की उपासना का इसमें वो दिया है। और निर्गुण जो काव्य धारा है उसके प्रमुख संत कौन है, कबीरदास जी हैं। और निर्गुण काव्य धारा के प्रवर्तक किसको माना जाता है, कबीरदास जी को माना जाता है। भारत में संत मत को लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, संत नामदेव को दिया जाता है। संत नामदेव भारत में क्या दिया है, संत मत का प्रारंभ जो है 1267 से माना जाता है, जो कि जिसका श्रेय किसको जाता है, संत नामदेव जी को जाता है। अब देखिए, संत जो काव्य धारा है, संत काव्य धारा, इसको चाहे ज्ञान मार्ग काव्य धारा बोलो, चाहे ज्ञानाश्रय काव्य धारा बोलो, चाहे निर्गुण काव्य धारा बोलो, बात एक ही है। सभी चीज़ों में नाम अलग अलग है लेकिन सबका काम एक ही है, क्योंकि संतों के द्वारा बनाई हुई चीज़ें हैं, तो संतों की वाणी है, उनमें उनके द्वारा दिए हुए उपदेश हैं, नहीं क्या। तो चाहे उसको संत काव्य धारा बोलो, चाहे ज्ञान मार्गी धारा बोलो, चाहे ज्ञान आश्रय धारा बोलो, निर्गुण काव्य धारा बोलो, बात एक ही है। इसको किसी तरह की समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, जैसे अपन करें कि संत जो काव्य धारा है, कबीर भाषा जो दी है, कबीर की भाषा वो कैसी दिखाई थी, सदुकड़ी भाषा दिखाई थी। कबीर की भाषा को सदुकड़ी बोला है और कबीर की भाषा को सदुकड़ी बोलने वाले कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ध्यान रखना। और कबीर की भाषा को खिचड़ी बोलने वाले जो हैं वो कौन है, वो श्याम सुंदर दास है। कबीर की भाषा को खिचड़ी किसने बोला है, श्याम सुंदर दास ने बोला है। सदुकड़ी भाषा किसने बोला है, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोला है। और जिसे पर कहें कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर, वाणी का डिक्टेटर, डिक्टेटर इसका मतलब है कि अपनी वाणी जो थी उस वाणी को अपने अनुरूप
ढालने का काम कबीरदास ने किया है। इसीलिए वाणी का डिक्टेटर बोला है, और वाणी का डिक्टेटर किसने बोला है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला है। ये तीनों चीज ध्यान रखना, समझ रहे हो आप? अब देखिए कबीरदास जिसे कहेंगे संतकाल के प्रमुख संत कौन कौन है? कबीरदास की जो निर्गुण काव्यधारा है उसके प्रमुख संत कौन कौन है? जिनमें आप सबसे पहले इसको रखो, वही कबीरदास। कबीरदास दूसरा कौन है? रैदास बोलो या फिर बोलो रविदास, बात एक ही है। रविदास कौन है? नामदेव। तो ये प्रमुख नामदेव है ना, और एक नाम आता है जिसको अपन कहते हैं कि नानक देव। और भी जिसमें सुंदरदास मलुकदास। कौन है? सुंदरदास। और कौन है? मलुकदास। और कौन है जिसे 7वें नंबर इसमें जो अपन कहते हैं कि संत रज्जब सहजोबाई और संत पीपा। संत रज्जब कौन है? सहजोबाई। कौन है? संत पीपा। तो संत पीपा जो है वो भी अच्छे संत रहे हैं इस काव्यधारा के। तो देखिए कबीर, अगर आपसे पूछा जाए संत काव्य के प्रमुख संत कवि कौन कौन है तो इनका ध्यान रखना। कबीरदास जी जो है, कबीरदास ने क्या लिखा था? बीजक, जिसमें क्या थी? साखी, शबद और रमेन, ये 3 चीज लिखी थी कबीरदास ने। साखी, शबद, रमेनी जो किसमें संग्रहित है? बीजक में है। और बीजक का संपादन जो संकलन था वो किसने किया था? धर्मदास ने। ध्यान रखना, बीजक के धर्मदास जो कबीरदास के कौन थे? शिष्य थे। उन्होंने बीजक में साखी, शबद और रमेनी तीनों को संकलित किया गया था। रैदास जो रविदास है, इनकी रैदास वाणी इनकी प्रसिद्ध है। और जो रैदास जी हैं समाज समता के पक्षधर थे, जाति पाति का विरोध करने वाले थे और मन की पवित्रता शुद्धता पर बल देने वाले थे। क्योंकि जब ब्राह्मणों ने उनको चैलेंज किया रविदास को, तो खटोटी में गंगा इन्होंने ही उत्पन्न की थी, इसीलिए मन की पवित्रता शुद्धता पर ये अधिक बल देते हैं। और जो नामदेव है, नामदेव भी कहाँ? महाराष्ट्र के हैं, लेकिन इनकी वाणी जो है वो भी निर्गुण पद से जुड़ी हुई है। नानक देव ये सिख संप्रदाय में आते हैं, और सिख संप्रदाय के अंतर्गत इनको जो दिया है कि संकलन जो किया है, जिसमें क्या दिया है? प्रेम, समानता और सच्चाई। प्रेम, समानता, सच्चाई पर बल दिया है। प्रेम, समानता और सच्चाई पर बल दिया है। सिख संप्रदाय से जुड़े हैं। तो संकलन जो किया है इनका, वो किसने किया है? गुरु अर्जुन देव ने किया है।
सुंदरदास सुंदर विलाप दिया है। सुंदरदास का सुंदर विलाप। और सुंदर इसमें क्या दिया है? भक्ति, नीति और ज्ञान, तीनों चीजों पर भक्ति, नीति और क्या दिया है? ज्ञान। भक्ति, नीति और ज्ञान, तीनों चीजों पर इन्होंने जोर दिया है। मलुकदास जो हैं ज्ञान बोध रतन खान, ज्ञान बोध और रतन खान, ज्ञान बोध और रतन खान मलुकदास जी द्वारा रचित है। इसके बाद संत रज्जब है, जिसमें क्या है? संत रज्जब की वाणी, संत रज्जब की वाणी है। इनके अलावा इन्होंने अंगबद्धु लिखा है, अंगबद्धु, और एक लिखा है सर्वांगी, सर्वांगी वाणी, अंगबद्धु, सर्वांगी। सहजबाई ने क्या लिखा है? सहज प्रकाश, सहज प्रकाश लिखा है। संत पीपा जो लिखे हैं, तो संत पीपा में क्या दिया है कि चेतावनी जोग लिखा है, चेतावनी जोग, और सरल गोटका, चेतावनी जोग और सरल गोटका, ये इनके द्वारा, ये संत काव्यधारा के प्रमुख संत कवि हैं। तो थोड़ा सा नाम ध्यान रखना, उनके द्वारा प्रमुख जो काव्य रचना है उनका भी ध्यान रखना। सबका बराबर सहयोग मिला है। तो कबीरदास के बीजक के, हालांकि कबीरदास बताया जाता है कि पढ़ा लिखा नहीं है, इसीलिए संकलन करता कौन है? धर्मदास है। तो कबीरदास जी, धर्मदास जो कबीरदास के शिष्य है, उन्होंने साकी शब्द रमणी को बीजक में संकलित किया है। रैदास रविदास ने वाणी संकलित की है। नामदेव महाराष्ट्र के संत थे, जिन्होंने अपनी वाणी को संत श्रेणी में रखा है। नानक देव जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जो लिखा है, और सिख धर्म संप्रदाय से संबंधित हैं ये, जिसमें प्रेम, समानता और सच्चाई पर बल दिया है। सुंदरदास ने सुंदर विलाप लिखा है, जिसमें भक्ति, नीति और योग, ज्ञान की बातें दी हैं। और मलुकदास ने ज्ञान बोध और रतन खान जैसी काव्य रचनाएं लिखी हैं। और संत रज्जब ने वाणी, संत रज्जब वाणी लिखी है, अंगबद्धु लिखा है, सर्वांगी लिखा है। सहजबाई ने सहज प्रकाश लिखा है, और संत पीपा ने चेतावनी जोग और सरल गोटका लिखा है। ये इनके द्वारा रचित प्रमुख काव्य रचना है। थोड़ा सा इनका ध्यान रखना। अब देखिए संत काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं क्या है। विशेषता, संत काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, उनको थोड़ा सा, क्योंकि आपको कबीरदास की विशेषता है, या निर्गुण काव्यधारा की विशेषता है, या संत काव्यधारा की विशेषता है, या ज्ञान मार्गी काव्यधारा की विशेषता आपसे पूछ सकता है। तो थोड़ा सा आप इन चीज़ों को ध्यान करना। तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना क्या दिया है? निर्गुण ब्रह्म की, निर्गुण ब्रह्म की उपासना दिया है। गुरु का महत्व दिया है। प्रेम की महत्ता पर बल दिया है। प्रेम की महत्ता पर बल दिया है। रस भावना
दिखाई देता है। सामाजिक रूढ़ियां, सामाजिक रूढ़ियां का विरोध किया है। क्या दिया है? धार्मिक आडंबर, पाखंडों का विरोध किया है। जाति पाति का विरोध किया है। मन की पवित्रता, शुद्धता पर बल दिया। मन की पवित्रता और शुद्धता पर बल दिया। बहुत सारी विशेषताएं हैं। क्या दिया है? नाम स्मरण, की महिमा, नाम स्मरण की महिमा पर बल दिया। सदुपरी भाषा, 10वां क्या है? सदुपरी या कहें खिचड़ी भाषा, सदुपरी भाषा, खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया है। इसके अलावा अपन बात करें तो फिर जिसे अपन कहें कि छंद अलंकारों का सही प्रयोग, छंदों का प्रयोग किया है। अलंकारों का प्रयोग किया है। अरे छंद हो गए और सहज सरल भाषा, या कहें कि जन भाषा पर भी बल दिया है। शांत एवं श्रृंगार रस की धारा, शांत व श्रृंगार रस का वर्णन किया है। श्रृंगार रस का, क्योंकि भक्ति जो होती है वो शांत रस में ही होती है। और इसके अलावा जो ब्रह्म विचार है जिसमें आत्मा या कहेंगे अपन माया का विरोध इन्होंने किया। और जो ब्रह्म विचार होते हैं तो ब्रह्म विचार में 3 चीज आती है, आत्मा, माया और जगत। तो आत्मा, माया, जगत, इन तीनों का जिक्र उन्होंने किया है। समझ रहे हो? आत्मा क्या होती है, माया क्या है, जगत क्या है, वो सारी चीजों का जिक्र कबीरदास ने। तो ये 15 पॉइंट हैं कबीरदास की विशेषता। देखिए इसमें विशेषता जब आती है तो इसमें 2 चीज आती है। एक तो भाव पक्ष आता है और प्लस दूसरा पक्ष कौन सा होता है? कला पक्ष। तो ये 2 चीजों से मिलकर विशेषता बनती है। या फिर आपसे पूछता है कि भाव पक्ष की विशेषता, तो भाव पक्ष की विशेषता जब पूछता है तो छंद, अलंकार, सहज सरल भाषा, इन चीजों का जिक्र नहीं करना है, क्योंकि छंद अलंकार जो है वो भाव पक्ष में नहीं आते हैं, कला पक्ष में आते हैं। लेकिन जब विशेषता पूछे या भाव पक्ष, कला पक्ष की विशेषता पूछे तो फिर दोनों कंबाइंड आते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो
कि संत काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं कबीर दास जी। उन्होंने अपने जो काव्य लिखे हैं उनमें किन किन विशेषताओं को दिखाया है या कहीं कि संतों ने किन किन चीज़ों का जिक्र किया है। तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना की है, गुरु के महत्व दिखाया है, प्रेम की महत्ता पर बल दिया है, रस भावना आत्मा परमात्मा क्या है, विरह भावना उसको भी दिखाया है, सामाजिक रूढ़ियों जो समाज में फैली हुई जो रूढ़ियाँ हैं जो पुरातन पीढ़ी से चलती आ रही है उनका बहुत विरोध किया है। धार्मिक आडंबर पाखंड जो ढोंग है जो दिखावा है, जब माला छापा तलक ये सारी चीज़ों का विरोध किया है उन्होंने। जाति पाति का विरोध जो ऊंच नीच जो भेदभाव है उसको मिटाने का उसके ओर संकेत किया है। मन की पवित्रता शुद्धता पर ज़्यादा बल दिया है, क्योंकि मन जितना पवित्र होगा भगवान उतनी ही जल्दी आपको मिलेंगे, इसलिए मन की पवित्रता शुद्धता पर बल दिया है। नाम स्मरण की महिमा, नाम स्मरण की महिमा इसलिए बताइए कि कलयुग केवल नाम आधारा स्मरण स्मरण न उतरे पारा, इसलिए नाम स्मरण से ही भवसागर पार हो जाता है। तो नाम का महत्व दिया है। सदुपरी और खिचड़ी भाषा का प्रयोग संतों ने किया है, क्योंकि संत को एक समाज से तो है नहीं, सब अलग अलग समाजों से हैं। सबकी भाषा जब मिलती है तो वो खिचड़ी हो गई, साधु होने का सदुपरी हो गई। उसके बाद छंदों का प्रयोग है, अलंकारों का प्रयोग है, क्योंकि देखिए कोई भी काव्य रचना होती है पदभाग में तो बिगड़ छंद और अलंकारों की नहीं होती। तो यहाँ छंदों का प्रयोग, इसमें अनेक छंदों का प्रयोग हुआ है, जिसमें दुआ है, चौपाई है, नहीं अनेक तरह के, क्योंकि मलिक मोहम्मद जासी ने सारी चीज़ें चौपाइयों में लिखी है। इसलिए कबीर दास जो है संत हैं उन्होंने दोहे में लिखे हैं। अलंकार जो है उनमें अनेक तरह के, जिसमें श्लेष है, यमक है, अनुप्रास है, बहुत सारे विभावना है, यानी कि उदाहरण है, दृष्टांत है, बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग बराबर किया है। वैसे सहज सरल भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है। शांत और श्रृंगार, जहाँ भक्ति होगी वहाँ शांत और श्रृंगार रस से ही उत्पन्न होता है। और माया का घोर विरोध किया है, क्योंकि माया संसार से अलग करती है। माया ही है जो आदमी को बंधन में बांध देती है और भगवान का भजन ध्यान नहीं करती है, इसलिए माया का विरोध भी उन्होंने किया है। माया का स्वरूप नारी को माना है, जब तक नारी जीवन में है जब तक भक्ति आदमी नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई हैं। तो ये आपके संत काव्यधारा कहें या ज्ञान मार्ग कहें या कबीर दास के काव्य की प्रमुख विशेषता कहें, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा नोट कर लेना। नमस्कार।